हाय बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक चल रहे टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है। इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? सबसे पहले हम समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है। इसका हिंदी होता है काई प्रवर्धन, यानी प्लांट्स के यानी पौधा के किसी भी पार्ट से, जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। हमको समझ में आई होगी ये बात कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। तो पौधे के किसी भी पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लीफ से जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इससे यहाँ समझिए कि जो प्लांट जो होता है बेसिकली दो प्रकार से होता है। प्लांट्स की जो बेसिकली पार्ट होता है वो कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? यानी जब किसी प्लांट्स के रूट से, स्टेम से या लीफ से जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर से क्या बनता है तुम्हारा? फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट्स। अब फ्रूट से क्या बनता है? फ्रूट से क्या बन जाएगा तुम्हारा? सीड बन जाएगा। और सीड से क्या होगा? एक तुम्हारा न्यू प्लांट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यू प्लांट्स बन जाएगा। ऐसी न्यू प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात समझ आई कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? देखो फ्लावर, फ्लावर से क्या बन जाएगा तुम्हारा? फ्रूट्स। फ्रूट से क्या बन जाएगा तुम्हारा? सीड। सीड से क्या हो जाएगा? एक न्यू पौधा का निर्माण हो जाएगा, न्यू प्लांट्स का निर्माण होगा। उसी प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होगा? एक सीड बनेगा तो उसका क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जो रूट से, स्टेम से, लीफ से जो न्यू पौधा बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन को ही पौधे में हम लोग बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। बस ना, तो आज उसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल मेथड। वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक विधि, यानी प्राकृतिक के द्वारा हो जाए। जैसे नेचुरल मेथड में भी 3 टाइप से होगा, बाय रूट के द्वारा, बाय स्टेम के द्वारा, बाय लीफ के द्वारा। जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड्स, यानी नेचर के द्वारा हो जाए, नेचुरल हो जाए। तो देखो, जैसे हम लोग देखते हैं कि बाय रूट, जैसे आप लोग एक अमरूद का पेड़ तो ये देखे होइएगा, तो उसके जो क्या है, जो रूट है वहाँ पे, जो रूट से देखिए कुछ जो उसके जो जड़ें होती है जो बाहर निकल जाती है, वहाँ से भी न्यू पौधा क्या हो जाता है? बन जाता है। जैसे कि आपने शीशम भी देखा होगा कि उसके जो रूट होते हैं, जो कुछ जो निकले होते हैं, जिससे वहाँ से भी न्यू पौधा क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए लीफ। लीफ का एक ब्रायोफाइलम नाम की एक पत्ती होती है, जिसके लीफ के वहाँ किनारे से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसे हम लोग क्या लीफ के द्वारा ब्रायोफाइलम के द्वारा नई पत्ती का निर्माण हो जाता है। ये ब्रायोफाइलम में क्या हिंदी क्या होता है? पत्थर चट्टा होता है। क्या होता है? पत्थर चट्टा। मतलब ये ब्रायोफाइलम का जो पत्ती होगा ना, इसके किनारे से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सब क्या होगा तुम्हारा? नेचुरल मेथड हो गया। नेचुरल मेथड 3 विधि होता है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ से। देखो, अब बाय स्टेम के द्वारा भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे राइजोम हो गया, कर्म हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, ऑफसेट हो गया, बुलबिल हो गया, रनर हो गया। तो स्टेम के जो थ्रू आपके इसमें नेचुरल मेथड में स्टेम के द्वारा 7 टाइप हो जाएगा: राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब, ऑफसेट, बुलबिल और रनर। देखिए, राइजोम क्या होता है? आपने देखा होगा टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हम लोग खेत में रोपते हैं ना, देखना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हल्दी कोड़ा गया, वहाँ पे बहुत सारे हल्दी रह जाता है। देखना, इस सीजन जब इसका सीजन आएगा तो हल्दी से भी एक पौधा क्या हो जाता है? हमारा वहाँ पे निकल जाता है। और समझ आया? जैसे सिंगर हो गया, बनाना भी हो गया। दूसरी बात, जो हल्दी होता है ना, जैसे वो ऐसे ग्रो करता है, इस फॉर्म में करता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे करता है। ठीक है, कॉर्न जैसे ओल में भी एक नए, ओल के द्वारा भी एक नया पौधा बन जाता है।
ट्यूबर, जैसे पोटैटो आपने देखा होगा कि पोटैटो में क्या होता है कि मान लीजिए पोटैटो में एक आई बर्ड होता है, आई बर्ड से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। बल्ब, ऑनियन, आपने ऑनियन जो देखा होगा, यहाँ नीचे वाला जो पार्ट होता है ऑनियन वाला, इसी क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। बल्ब से ही नया पौधा का निर्माण हो जाता है, जिसमें किसमें होता है, ऑनियन का अंदर होता है। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ऑफसेट के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ हो जाएगा। वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या होता है, जल कुंभी होता है। क्या होता है, जल कुंभी होता है। आप जल कुंभी में देखे होइएगा कि जो स्टेम जो जुड़ा रहता है यहाँ पर, उसी को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो देखना किसी किसी तालाब में बहुत तेजी से अपने रिप्रोडक्शन करता है, वो स्टेम से टूट जाएगा, टूटने के बाद में बहुत तेजी से अपना रिप्रोडक्शन ग्रो कर लेता है। वाटर हाइसिंथ होता है, जलकुंभी में होता है। तो जलकुंभी के स्टेम होता है, बीच वाला स्टेम जो इस टाइप से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, बुलबिल, बुलबिल का एग्जाम्पल क्या होगा, अवे हो जाएगा। रनर आप लोग देखे होइएगा, जैसे दूब घास हो गया। दूब घास में क्या होता है कि देखना हमें जो फैला रहेगा, फिर वहां से टूट जाएगा, फिर नए पौधे बहुत सारा चीज बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब सारी चीज की क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल को याद रखना है। देखो राइजोम का एग्जाम्पल क्या होगा, टर्मरिक, जिंगर और बनाना होता है। कॉर्न का क्या होता है, ओल होता है। ट्यूबर का क्या होता है, पोटैटो होता है। क्या होता है, पोटैटो होता है, और इसका एक लहसुन भी होता है इसके अंदर। बुलबुल का क्या होता है, बल्ब का क्या होता है, सॉरी, ऑनियन होता है। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर हाइसिंथ होता है। और बुलबुल का एग्जाम्पल क्या होता है, अवेव, अवेव, अवेव होता है। रनर में क्या होता है, तुम्हारा दूब घास होता है। ओके, इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेना है, यही एग्जाम में क्या होता है, आता है ज़्यादा आपसे 8 का इसका एग्जाम्पल। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस के द्वारा किया हुआ, जो हम लोग के थ्रू जो किया हो गया, माने जिसमें क्या हो, हम लोग का मेहनत लगा हो। ठीक है, इसमें कोई आदमी की मेहनत है तो क्या था, नेचुरल था। बट इसमें आर्टिफिशियल में क्या, जो आदमी के वर्क, आदमी के द्वारा किया गया काम हो। तो देखो इसमें भी तुम्हारा 3 टाइप से होता है, कुछ कटिंग होता है, इसका भी टाइप होता है आर्टिफिशियल का, कटिंग, ग्राफ्टिंग, सॉइल लेयरिंग, एयर लेयरिंग। देखो कटिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग रोज लेते हैं और शुगर लेते हैं, जैसे केमिकल्स, रोज को क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट के क्या करते हैं, लगा देते हैं, फिर उसे काट के लगाने से क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ह्यूमस को द्वारा किया नहीं किया गया, ह्यूमस किसमें मेहनत लगी कि नहीं लगी, तो आर्टिफिशियल नहीं, ह्यूमस के द्वारा किया गया काम। जैसे शुगर है, गन्ना में क्या करते हैं हम उसको स्टेम को काट देते हैं, काट के लगा देते हैं, फिर एक नया पौधा बन जाता है एक से। ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये ग्राफ्टिंग का एग्जांपल हो गया एप्पल और लेमन। क्या होता है, एप्पल और लेमन, इसको ध्यान से बातों को समझना। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक ही स्पेसीज, मतलब एक ही स्पेसीज के दो किस्म का हम लोग पौधा लेंगे। क्या करेंगे, एक ही स्पेसीज के दो किस्म का पौधा लेंगे। जैसे देखो आम है, तो आम का पेड़ क्या है, एक ही स्पेसीज है, बट इसकी कई सारी वैरायटी है, अलग अलग इसके किस्म के पौधे हैं। तो हम लोग एक ही जाति के दो किस्म का पौधा लेंगे। मान लो हमने दालमा ले लिया या माल ले लिया, ठीक है, दो किस्म का पौधा, प्रजाति तो एक ही है, तो दो किस्म का एक मान लो, एक को मान लो हम प्लांट एक्स, एक को क्या मानेंगे, प्लांट वाई मानेंगे। तो इसको सबसे पहले कट करेंगे, क्या बात याद रखना कि हम लोग एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के दो किस्म का हम लोग पौधा लिए हैं। ठीक है, तो इसको मान लिया प्लांट एक्स, इसको मान लिया मैंने प्लांट वाई मान लिया। इसको मैंने क्या किया, इसको बी से मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको सी और इसको डी, और इसको मैंने क्या किया, बी से काट दिया। तो देखो ये जो इधर वाला पार्ट से नीचे वाला पार्ट से, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पूरे पार्ट्स को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोग बोल देंगे रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, शूट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा, प्लांट सेक्स हो गया। फिर दूसरा प्लांट से मैंने क्या किया, बीज से कट कर दिया। तो देखो बीच से क्या किया गया, कट किया गया। तो ये क्या है तुम्हारा, ये प्लांट्स वाई का डी क्या है तुम्हारा, रूट सिस्टम है। प्लांट्स वाई का क्या है, ये सी क्या है तुम्हारा, शूट सिस्टम है। अब यहाँ देखो ध्यान से बातों सुनना। अब हम करेंगे क्या कि इसका जो प्लांट्स एक्स का शूट सिस्टम है उसको हटा देंगे, और प्लांट्स एक्स का जो शूट सिस्टम है उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ के क्या कर देंगे, उसको अच्छे से वहां से प्लास्टिक वगैरह से क्या कर देंगे, हम बांध देंगे। अब बांधने के बाद क्या होगा, नया पौधा मिलेगा। जब जो नए पौधा मिलेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टेड प्लांट्स। और देखो उसके बाद ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं।
जब दो प्लांट सेल्स और प्लांट्स के रूट सिस्टम और प्लांट्स एक्स के शूट सिस्टम को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा प्लांट्स डायपोलर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ग्राफ्टेड प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है, और ग्राफ्टेड प्लांट्स में रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। याद रखना, ग्राफ्टेड प्लांट्स में रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। और ग्राफ्टेड प्लांट्स में शूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सायोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सायोन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ्टेड प्लांट्स में जो ये होगा किसके अनुसार फूल फल खिलेगा, तो वो साइकिल के अनुसार फल फूल इसके अंदर खिलेगा। मान लीजिए अगर इसको एक, अगर मान लीजिए खटा जो मान लीजिए जो खाटा आम है उसको मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा, इसके ऊपर वो खाटा हो गया, मीठा हो गया। ठीक है, बात को समझ नहीं। ग्राफ्टेड प्लांट्स में मैंने क्या किया, एक ही जाति के दो किस्म का मैंने पौधा लिया था। देखो इसको मान लिया प्लांट एक्स, इसको मान लिया मैंने प्लांट्स वाई, और दोनों को मैंने क्या कर, नीचे वाले पार्ट्स को देखो क्या मैंने बोला, रूट सिस्टम, ऊपर वाले पार्ट्स को मैंने क्या बोला, शूट सिस्टम। और इस एक्स प्लांट्स एक्स को नीचे वाले पार्ट डी को मैंने क्या मान लिया, रूट सिस्टम, और सी को क्या मान लिया, शूट सिस्टम। उसके बाद मैंने क्या किया कि प्लांट्स एक्स के शूट सिस्टम को हटा दिया और प्लांट्स के वाई के शूट सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। और इसी प्रोसेस से जो नया पौधा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे। और जो नया पौधा मिला उसको हम लोग ग्राफ्टेड प्लांट्स बोलेंगे। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स में रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, स्टॉक बोलते हैं, और शूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, सायोन बोलते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि जो इसमें जो फल फूल खिलेगा वो किसके अनुसार खिलेगा, तो वो सायोन के अनुसार खिलेगा, हमारा फल और फूल। और दूसरा क्या है तुम्हारा, मान लो सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग के एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ऑरेंज हो गया, गावा हो गया। इसमें जो क्या करेंगे, मान लो जो एक प्लांट्स है, प्लांट्स के नीचे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी, उसके ब्रांच को मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़े से मतलब झुकाकर उसको मिट्टी में क्या कर देंगे, दबा देंगे। और दबाने के बाद में देखेंगे कि दबाने के बाद देखेंगे कि यहाँ बहुत सारा जो रूट निकला शुरू हो जाएगा ना, उसको एडवेंटिनियस रूट्स उसको बोलेंगे। जो न्यू रूट यहाँ निकलेगा एडवेंटिनियस रूट्स हम बोलेंगे। और उसके बाद में जैसे यहाँ निकलना शुरू हो जाएगा 20-25 दिन में काट कर हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो फिर यहाँ अलग कर देंगे, इससे क्या नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। सॉइल लेयरिंग से मतलब सॉइल के अंदर। दूसरा होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब क्या होता है, एयर में मान लो एक पौधा लिया मैंने, अकेले एक पौधा लिया, उसके जो ब्रांच है डाली उसको क्या कर देंगे, हल्का हल्का उसको ऊपर से जो पार्क है उसको कर देंगे, छाल उसको हटा देंगे। हटाने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, हटाने के बाद उसमें बहुत सारी मिट्टी क्या कर देंगे, मिट्टी के लिए लगा देंगे। और लगा देने के बाद उसको अच्छे से प्लास्टिक जो होती है उसे बांध में, प्लास्टिक लगाकर एक धागे से रस्सी से क्या कर देंगे, उसको बांध देंगे। और दूसरे ब्रांच पे एक छोटी सी बोतल एक घड़ा से लटका देंगे और उसके ऊपर कम से कम 1 मंथ तक पानी देंगे। उस पर थोड़े थोड़े चुनते रहना चाहिए। जैसे कुछ देर 1 मंथ पानी देंगे तो देखेंगे कि उसके ब्रांच के अंदर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रूट निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे रूट निकल जाएगा उसके ब्रांच को क्या कर दिया, काट करके फिर सॉइल में लगा देंगे। सॉइल में लगा देने से फिर क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बात इतना समझ में आई, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, मतलब किसी भी प्लांट्स के किसी भी पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लीफ से जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स, दूसरा क्या हो जाता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, तो प्लांट्स के रूट से, स्टेम से, लीफ से जब एक नए पौधा बन जाता है उसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो न्यू पौधा मिलेगा उसे हम लोग एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं। बट प्लांट्स में क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। इतना बात समझ आई। जब न्यू पौधा इससे बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लावर खिलता है, फ्लावर से क्या होता है, फ्रूट बनता है, और फ्रूट से क्या हो जाता है, सीड बन जाता है। और फिर उस सीड के सॉइल में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू पौधा मिल जाएगा, न्यू प्लांट्स मिल जाएगा। और वो जो न्यू पौधा मिलेगा, प्लांट्स मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। इतना बात समझ आई, क्योंकि सीड में सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तभी सीड होगा, फल होगा।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो टाइप्स हो जाता है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में तीन टाइप से मैंने बताया कि बाय रूट से, बाय स्टेम से, बाय लीफ से, जब एक नया पौधा बन जाए खुद से, तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे। बाय रूट के एग्जाम्पल के जैसे आप लोग शीशम का भी देखे होइएगा, आप लोग अमरूद का भी देखे होइएगा। जब शीशम का देखिएगा कि जो उसका जड़ है, रूट है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, देखना नीचे से बहुत सारा रूट, बहुत सारा प्लांट्स वगैरह निकल जाता है, ठीक है। बाइलिक जैसे ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जो पत्ती होती है इसके किनारे से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइलम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो बाई स्टेम के भी बहुत टाइप होता है, 7 टाइप जैसे राइजोम, कर्म, ट्यूबर, बल्ब, ऑफसेट, बल्बिल, रनर, ठीक है। राइजोम का एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे टर्मरिक, हल्दी हो गया, जिंगर हो गया, बनाना हो गया, ठीक है। इसे नए पौधे का होता है निर्माण हो जाता है। कॉर्न होता है जैसे ओल, जैसे ट्यूबर क्या हो गया, जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो को जो हम लोग काटते हैं उसके क्या करते हैं, स्टेम को ही भाई काट के लगाते हैं उसके। अच्छा, हम लोग जो पोटैटो कौन से पार्ट को खाते हैं, उसके स्टेम को ही खाते हैं। उसके स्टेम में देखते हैं कि आयरन रहता है, आलू के अंदर काट के लगाएंगे तो उसे भी नए पौधा हम लोग को मिल जाता है। जैसे बल्ब, ऑनियन, ऑनियन के जो नीचे वाला तुम्हारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, बल्ब, ठीक है। वहाँ से भी देखते हैं कि हम लोग ऐसे भी रख देते हैं, उसके अंदर निकलना शुरू हो जाता है, न्यू पौधा निकलना शुरू। नेक्स्ट ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, जैसे इसके एग्जांपल के लिए वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या होता है, जलकुंभी। आप लोग बहुत सारी नदी में जलकुंभी वगैरह क्या होगा देखे हुए हैं, बात को सुने। उसके बीच वाला जो पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को स्टेम बोलते हैं, यहाँ पर स्टेम होता है, इसको ऑफसेट बोलते हैं। वहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, 1 से 2 पौधा बन जाता है, ठीक है। बल्ब, बल्ब मतलब बल्बी मतलब क्या होगा, आगे होता है। रनर जैसे धूप घास वगैरह जैसे आप लोग देखे होगा, फैलता है, रनर मतलब मिट्टी के सॉइल के ऊपर। उसके बाद मैंने बताया कि आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, सॉइल लेयरिंग हो गया, एयर लेयरिंग हो गया। कटिंग का एग्जांपल क्या हो गया, रोज हो गया, शुगर हो गया, हेलिकस हो गया। जैसे सूरज के क्या करते हैं, उसके स्टेम को हमने काट के लगा देते हैं, लगा देने के बाद नए पौधा में फिर उससे निर्माण हो जाता है। ग्राफ्टिंग में एप्पल, लेमन हो गया, जैसे मैंने बताया था। ग्राफ्टिंग में एक ही स्पेसिस का, जैसे आम हो गया, तो आम में तो एक ही जाती है ना, बट उसके अलग अलग किस्म होते हैं। एक ही जाति के 2 पौधा लेंगे हम लोग, मान लेंगे दालमा, मान लें इसको, मान लिया प्लांट एक्स, इसको मान लिया क्या मैंने प्लांट्स वाई। देखो प्लांट्स जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम, रूट सिस्टम बोलेंगे, और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलेंगे। तो ए को क्या बोला मैंने, शूट सिस्टम, बी को क्या बोला, रूट सिस्टम। और यहाँ पे देखो ये सी मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। तो प्लांट्स वाई का सी क्या होगा, शूट सिस्टम, और डी क्या होगा तुम्हारा रूट सिस्टम। तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लांट्स एक्स का शूट सिस्टम हटा देंगे और प्लांट्स वाई का शूट सिस्टम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से उसको प्लास्टिक वगैरह से क्या कर देंगे, बांध देंगे, उसको बांध देंगे। और बांध देंगे, जो नए पौधा मिलेगा ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और जो नए पौधा मिले उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोला, ग्राफ्टेड प्लांट्स बोला। और ग्राफ्टेड प्लांट्स में रूट जो सिस्टम का जो पार्ट होता है, रूट सिस्टम, उसको स्टॉक बोलते हैं, और इसका जो शूट सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, सायोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फल फूल खिलेगा वो किसके अनुसार खिलेगा, स्टॉक या सायोन, तो सायोन के अनुसार खिलेगा, ठीक है। मान लो कि जो ये वाला खट्टा आम को मैंने काट के लगा दिया, इसका आम खट्टा ही होगा, अगर मीठा का काट लगा तो मीठा ही होगा। बात अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट है कि सॉइल लेयरिंग है, इसे मैंने बताया कि पौधा लेके उसके ब्रांच को क्या कर देंगे, नीचे में दबा देंगे। दबा देने के बाद फिर उसको क्या कर देंगे, धीरे धीरे उसका रूट निकलना शुरू हो जाता है, इसको एडवेंटियस रूट्स बोलते हैं। और उसको कट करके लगा देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग में क्या होता है मैंने अभी बताया है, एप्पल हो गया, पियर हो गया, ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया। इतना समझ में आया होगा। ओके बाय।